7 महीने बचे अब जेईई मेंस में प्रैक्टिकली, और डर लग रहा है कि इतने से बचे हुए टाइम में 11th और 12th का सिलेबस कैसे खत्म होगा। अगर आप एक ड्रॉपर ईयर के बच्चे हो या वो बच्चे हो जिसने 11th में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, 11th में आपके दिमाग में यही सवाल है। सबसे पहले ये कि क्या पॉसिबल भी है क्या अभी टॉप 500 टॉप 1000 की रैंक आ सकती है क्या। और अब डर लगने लग गया है कि अगर अभी से सुधार नहीं किया और जो चैप्टर्स हम शुरू में पढ़ रहे हैं वो भी कमजोर रह गए तो बाद में कैसे होगा। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता। मेरे पढ़ाए हुए अभी तक हजारों बच्चे आईआईटीएन बन चुके हैं और उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इतने ही बचे हुए टाइम में सबसे पहले जनवरी में 99 परसेंटाइल क्रैक किया और फिर अब से लेकर एक साल जो एडवांस के एग्जाम में बचा है टॉप 500 टॉप 1000 की रैंक के साथ अपने ड्रीम आईआईटी को क्रैक किया। आप भी कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने खुद ने भी 9 महीने 10 महीने के अंदर अंदर मेरा आईआईटी बॉम्बे का सपना पूरा किया था ड्रॉप ईयर में। अगर आप सिंसियरली करना चाहते हो ना, और एक तो बात ये भी है कि अब सबको पता है कि पेपर का लेवल बढ़ गया है, उसी बच्चे का सिलेक्शन होने वाला है जो अच्छे लेवल का पढ़ेगा, लगातार पढ़ेगा, अच्छे से पढ़ेगा। नहीं कर रहे हो, आसान चीजों के भरोसे जा रहे हो तो फिर नहीं होगा। तो पढ़ाई का पैटर्न भी बदलना पड़ेगा। ये अलग लेवल की हमारे दिमाग में सोच चल रही है कि अब हम इसको कैसे टैकल करें। करना चाहते हो ना, रियली में करना चाहते हो ना, सबसे पहले कॉपी पेन ले आओ। बाहर घूमते हुए देख रहे हो, पलंग पर लेटकर देख रहे हो, अटेंटिव नहीं हो तो अगले 10 मिनट भी तुम क्यों ही वेस्ट करना चाहते हो। जिस गड्ढे में पड़े हो, जिस डिल्यूजन में बैठे हुए हो, इल्यूजन में बैठे हो, उसी में बैठे रहो। फाइनली एग्जाम आएगा, नॉट सेलेक्टेड लिखा आएगा, तब तुमको झटका लगेगा। जो 12th वेस्ट करके आए हैं, मतलब जो ड्रॉप ईयर के बच्चे हैं, वो एक बार ये झटका झेल चुके हैं। उनको पता है कितना बुरा फीलिंग होती है, वो दुनिया की सबसे बुरी फीलिंग होती है। अगर वो नहीं करना चाहते ना तो लिख लेना। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक कमिटमेंट चाहता हूं, बहुत सिंपल सा कमिटमेंट है। कमिटमेंट ये है कि आई विल गिव माई 500%। अब नहीं होगा। अगर तुम अब 500% नहीं दे रहे, अगर तुम अभी भी सोना चाहते हो, अगर तुम अभी भी रियलिटी से भागना चाहते हो ना बेटा, तो ये सोच लो जो अभी हालत है वही 2 महीने बाद होगी, फिर 4 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद, और फाइनली एग्जाम भी हाथ से निकल जाएगा। तो कमेंट कर देना आई विल गिव माई 500%। आगे बढ़ते हैं। आपके लिए आज 5 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूं, जिससे अभी अगर आप 0 से भी शुरू करते हो, आपका जो भी लेवल है वहां से शुरू करते हो, तो बेटा आपको वो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली जाने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। बस जो बता रहा हूं ना, वो अगले 21 दिन तक, 15 दिन तक छोड़ो, तुम 21 दिन में नहीं 15 दिन तक भी कर लोगे ना, तो भी बेटा वो तुम्हारा जो कमबैक वाला आर्क है ना, जो बोलते ना कि ऐसा कमबैक होगा, ऐसा रिजल्ट आएगा ना कि जब फैमिली फंक्शन में घुसोगे लोग नोटिस करेंगे कि भाई ये आया है। वो जो आईआईटी का जो टैग चाहिए ना, और जो एक्सपीरियंस चाहिए, जो एक्सपोजर चाहिए, वो तुम्हारे पास होगा। बकवास बंद, एग्जाम को समझो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ये भी बताऊंगा, कौन से चैप्टर्स पूरा मेक और ब्रेक कर देते इस प्रिपरेशन को। बहुत ध्यान से सुनना। स्टार्ट करेक्ट और ग्राइंड सेट, ये वो 5 पॉइंट्स है जिनको फॉलो किया। 2 मई को एक बच्चे ने प्रिपरेशन चालू करी थी, वो 99.74 परसेंटाइल लेकर आया है। 7 जून को एक बच्चे ने प्रिपरेशन चालू करी थी, वो 99.6 परसेंटाइल लेकर आया है। अभी वो आईआईटी का एग्जाम दे रहे हैं। 8 महीने में एक बच्चा आईआईटी दिल्ली पहुंचा, पंकज। 7 महीने में एक बच्चा आईआईटी बॉम्बे पहुंचा, मंथन। और ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं। यही कहानी बेटा तुम्हारी बन सकती है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं बकवास बंद। आज तुम्हारा ये लास्ट डेटा पूछने का कि सर क्या इतने से कम टाइम में भी हो सकता है क्या, नहीं पूछोगे। अब तुम्हारा दिमाग कब से सिंपैथी का गेम खेल रहा है। पहले ये पूछा था कि 1.5 साल में हो सकता है क्या, फिर पूछा था 15 महीने, फिर 12 महीने, अब जेईई मेंस में 7 महीने, 8 महीने। तो उतने टाइम में यही पूछता रहेगा। उसको सिंपैथी मिलती है बड़ी बड़ी बातें करने से। हाँ, पूछ तो लेता ही हूं, फर्क तो पड़ता ही नहीं पड़ता फर्क भाई। अगर तुम्हारे इस दिमाग को फर्क पड़ता होता तो तुम अभी तक पढ़ाई कर रहे होते। ब्रूटल है, ऑनेस्ट है, पर इसके अलावा अब कोई तरीका नहीं है। आज भी नहीं जगाया तो जो तुम करते आ रहे हो तुम वही करते रहोगे। तो सबसे पहले तो बेटा ये बकवास बंद कर दो। दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ ये पूछना। मैंने इतने एग्जाम्पल बता दिए ना, और अगर आज तक किसी ने नहीं किया तो तुम करो ना, बनो ना लेजेंड, बनो ना मिसाल है। कब तक दूसरों को देखते रहोगे भाई, कब तक दूसरे के नाम का बिल फाड़ते रहोगे। अगर सच में करना चाहते हो तो तुमको एक सिंपल सी चीज बताता हूं जिसके बिना नहीं हो सकता। अगर तुम वो फॉलो नहीं कर सकते तो अभी इस वीडियो को छोड़कर चला जाना, और दैट इज 80 आवर्स अ वीक की पढ़ाई। अगर तुम्हारा आज लेवल बहुत खराब है, तुम अगर जब तक 12 घंटे एक दिन में नहीं पढ़ोगे, ये संडे को मिलाकर पूरे हफ्ते का एवरेज बता रहा हूं, 80 घंटे अगर तुम एक हफ्ते में नहीं पढ़ सकते, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। यहीं पर बात खत्म है। 99 परसेंटाइल भूल जाओ और आईआईटी तो भूल ही जाना। अब कैसे बढ़ाऊंगा? 2 मेथड होते हैं, चिट मेथड। 12 घंटे पढ़ने ना रोज के, 12 चिट जेब में रखकर चलो। जो भी रफ पेपर है उसमें से फाड़ लेना, उसको न्यूज़पेपर के 12 चिट बना लो, फाड़ लो, जेब में रखो। 1-1 घंटा होता जाए, फाड़ते जाओ, फाड़ते जाओ, फाड़ते जाओ, फाड़ते जाओ, जब तक पढ़ना है, जब तक 12 घंटे नहीं हो जाते। नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा। घर पे बैठ के फालतू में फोकट में रील चलाकर भूल जाओ। 80 घंटे पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ना पड़ेगा।
7 घंटे 6 घंटे की अच्छी नींद लेनी पड़ेगी तो लेनी पड़ेगी। जो भी तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन है, जो भी तुम्हारे दिन भर का काम है, उसको बचे हुए 5 घंटे में करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। इस एग्जाम में जितना थ्योरी है, जितने कॉन्सेप्ट है, जितना सिलेबस है, जितने सवाल है, जितने टेस्ट है, वो सब टाइम मांगते हैं और इतना टाइम तुमको मिनिमम लगेगा। दूसरा होता है नॉक इट ऑफ मेथड। नॉक इट ऑफ मेथड में क्या होता है बेटा, एक डायरी में रोज रात को सोने से पहले 1 से लेकर 12 तक की गिनती लिख लो। जैसे ही सुबह उठो, पहला घंटा हो 1 काट दो, 2 काट दो, 3 काट दो, 4 काट दो, 5 काट दो। दोनों में से कोई ना कोई सा मेथड बच्चे फॉलो करते हैं। जो बच्चे टॉप 100 टॉप 500 में रैंक लाते हैं वो ये फॉलो करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? बकवास बंद, काम चालू। बस बहुत होगी बड़ी बड़ी बातें, अब बड़े बड़े काम करने हैं। दूसरा, जेई जो है ना वो बेटा टफ का गेम है। आदमी भी टफ और सिलेबस भी टफ। मैं देखता हूं ना बच्चे 4 अलग अलग जगह से थ्योरी पढ़ते रहते हैं। सर हमारे सर तो इतने ग्रेट हैं, क्लास में ही सब कुछ हो जाता है। कोई भी सर क्लास में सब कुछ नहीं करा सकते। जे एडवांस में और अब तो जेई मेंस में भी नहीं करा सकते। मैं खुद भी नहीं करा सकता। ये प्रिपरेशन टीचर पर डिपेंड करती है, पर एक लेवल पर डिपेंड करती है। घर पर बैठकर मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी चीज, ये जो तुम आसान आसान पीवाईक्यूज कर रहे हो ना आजकल 20, 21, 22, 23, 24 के पकड़कर बैठे हुए, उन्हीं को करते जाते हो। मॉड्यूल में 4 एक्सरसाइजेस हैं, जैसे ईसल के मॉड्यूल में 1, 1A, 2, 2A, 1 और 1A करते हो, खुश होते रहते हो, 2, 2A नहीं करते हो, तो बेटा ये खुशी एक दिन ले डूबेगी। जिस एग्जाम में 30% पर सिलेक्शन हो रहा है, जिस एग्जाम में 35% पर अच्छी IIT मिल रही है, उसके सवाल भी वैसे होने चाहिए जो तुमसे 40-50% से ज्यादा ना बने, जो तुम्हारे दिमाग का लेवल बढ़ाएं, जो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराएं। कर रहे हो आसान 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 आसान। जेईई मेंस की लेवल की पढ़ाई क्या बोर्ड की लेवल की पढ़ाई करते रहते हो। एक शेख ही बना लिए भाई, एक खुश होने का तरीका ढूंढ लिया। नहीं 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 नहीं, सब हो रहा है। थ्योरी थोड़ी सी भी समझ में नहीं आई, तुरंत दूसरे टीचर के पास चले गए, फिर तीसरा टीचर है यूट्यूब फलाना ढिमाका। नहीं होता ऐसा। एक सोर्स पकड़ो, उस पर चिपक कर बैठो, पर हाँ वो सोर्स अच्छा होना चाहिए जो एडवांस के लेवल पढ़ा रहे हैं। सिलेक्शन रेशियो अच्छा होना चाहिए, रिजल्ट आने चाहिए जेन्युइन रिजल्ट, खरीदे हुए रिजल्ट नहीं। बहुत ब्रूटल, बहुत वैसी बात बोल रहा हूं भाई। ठीक है, क्लियर हो गया? ये टफ का गेम है। आपको बेटा जे एडवांस के अंदर 40% 50% नंबर लेकर आने हैं। अगर पेपर मॉडरेट आया तो 40% और इजी आ गया, मतलब देखो इजी का मतलब जे एडवांस का भी काफी टफ होता है, ठीक है, तो 50%। और अगर मैं जेईई मेंस की बात करूं ना बेटा, तो 50% से 60% के बीच में, 98 से 100% के बीच की आ जाती है। दोनों एग्जाम आपके टफ हैं, तो तैयारी भी वैसी करनी पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है कि बिना सवाल की हो जाएगा? सवाल ही नहीं करते सर, सवाल बनते नहीं, ऐसे छोड़ दिया। अरे नहीं बनेंगे, दिमाग लगाओ। कुछ बच्चों का एक अलग लेवल का पता नहीं क्या वो सोचकर बैठते हैं 150 पीवाईक्यूज कर लूंगा, 200 पीवाईक्यूज नहीं होगा उससे। 20-25 सवाल पर सब्जेक्ट पर डे, बहुत अच्छी क्वालिटी के। पर सर पेपर आसान आ गया तो यार देखो, अगर मैं ईसाबेल की बात करूं तो हम तो ऐसे पेपर लेते हैं साल भर बच्चों के, जिसमें उसी सेम बच्चे के जेईई मेंस में कभी कभी 280 270 भी आते हैं, फिर 220 भी आते हैं, और 180 भी बेटा जेईई मेंस में आते हैं। जे एडवांस में उसी बच्चे के अगर 360 का पेपर हो रहा है, 180 का पेपर हो रहा है, तो बेटा 150 प्लस भी आते हैं, 120 प्लस भी आते हैं, और कभी कभी 90 नंबर भी आते हैं। सारे तरह के टेस्ट होते हैं। थ्योरी वाइज और प्रैक्टिस वाइज प्रिपरेशन हमेशा टफ लेवल की होनी चाहिए है। आसान की भी करो, पर मेजॉरिटी टाइम आप डेप्थ में पढ़ो। आप डेप्थ में नहीं पढ़ते हो। ये नया ट्रेंड जेईई में भी चालू हो गया है। एक फॉर्मूला लिख दिया, उसके 50 केस बना लिए, हर फॉर्मूले को, हर केस को याद करना शुरू कर दिया, और उसके अलावा अगर कोई एक सवाल आ गया तो फिर तुम्हारी सिट्टी पिट्टी घूम जाती है। ऐसे नहीं होगा। जे एडवांस के पीवाईक्यूज करो, खुद से सोचो, सोल्यूशन मत देखो। टफ लेवल के क्वेश्चन उठाओ, 20-30 मिनट फर्स्ट राउंड में, 20-30 मिनट सेकंड राउंड में, फिर से एक बार टाइम लगाकर खुद से सॉल्व करो। सोल्यूशन देखकर तो कोई भी सॉल्व कर लेगा। तो ये टफ प्रिपरेशन है, एग्जाम टफ है, तो सारी चीजें टफ करनी पड़ेगी। टेस्ट देने में सबको कंटाला आता है, टेस्ट देने में सबको बुरा लगता है, तुम्हें भी बुरा लगेगा, पर टेस्ट देना पड़ेगा, टेस्ट एनालिसिस करना पड़ेगा। यू हैव टू डू टफ, और कोई रास्ता इसमें नहीं है। और जिस तरफ ये एग्जाम अब और जा रहा है, कंपटीशन अभी ऑलरेडी 14-14.5 लाख का हो गया है, 15-16 लाख ये बच्चा क्रॉस करेगा। मैं बोल रहा हूं आपको, इसी साल आप देख लेना 15-15.5 लाख बच्चा हो जाएगा। अगर उससे कॉम्पीट करना है, उसमें एक्चुअल कंपटीशन तो खैर 2 लाख का ही है, तो फिर बेटा तैयारी वो 2 लाख वाली ही करनी पड़ेगी, जैसे वो बच्चे कर रहे हैं। तीसरी चीज आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देता हूं। देखो, अगर आप अभी शुरू कर रहे हो ना, एक ड्रॉप ईयर के बच्चे हो, बहुत जल्दी ईसल के नए बैचेस भी आने वाले हैं, उसमें भी आप आ सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, चाहे वो 11 से 12th मूविंग बच्चा हो या ड्रॉप ईयर का बच्चा हो।
तो ये चैप्टर्स इस साल किसी भी कीमत पर तुम कमजोर नहीं छोड़ सकते। केमिस्ट्री से शुरू करूंगा। पीरियोडिक बॉन्डिंग, मोल, जीओसी, जितनी ताकत है ना इन पे लगा देना। पीरियोडिक बॉन्डिंग अच्छा हो गया, इनऑर्गेनिक में कोई नहीं हिला पाएगा। मोल अच्छा हो गया, फिजिकल में कोई नहीं हिला पाएगा। और जीओसी अच्छा हो गया तो बेटा ऑर्गेनिक के तुम किंग हो जाओगे। बच्चे गलती क्या करते हैं, यहीं पर लूज हो गए, यहीं पर प्रैक्टिस नहीं करी, यहीं पर डेप्थ नहीं करी, खत्म हो जाता है भाई, बात ही खत्म हो जाती है, वहीं पर बात खत्म हो जाती है। फिजिक्स के अंदर अगर बात करूं, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, सीओएम और वर्क पावर एनर्जी। सीओएम का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास। ये तुम्हें थ्रू आउट काम आएंगे। जो अच्छे टीचर होंगे ना वो तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले पोर्शन में, चार्ज वाले पोर्शन में, करंट वाले पोर्शन में भी इनसे मिक्स कर सवाल देंगे। तो ये बेस है पूरी फिजिक्स के, हर जगह पर ये काम आते हैं। और अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो क्वाड्रेटिक में खासकर इनइक्वालिटीज वाला पोर्शन, मॉड्यूलस वाला फंक्शन लॉग में आता है, वो लॉग में या क्वाड्रेटिक में अलग अलग जगह पर पढ़ाते हैं पोर्शन। रूट्स निकालने वाला पोर्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिगो में सारे फॉर्मूला तुम्हें कंठस्थ होने चाहिए, एकदम दिमाग में फिक्स्ड होने चाहिए। और फाइनली थोड़ा सा लेट पढ़ाया जाएगा जो फंक्शन खत्म, मतलब कैलकुलस खत्म, पूरा बेस है। तो अगर तुमको एक्चुअली में रियली में करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये चैप्टर्स जब तक तुम्हारे स्ट्रांग नहीं होंगे, तुम्हारे तीनों सब्जेक्ट में हमेशा तकलीफ आती रहेगी। तुम्हें ऐसा लगेगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये चैप्टर्स को बेटा सुपर स्ट्रांग करना है। जो कर लेता है वो मचा देता है, सबको ये चीज पता है। अब शुरुआत मैटर करती है, बहुत सिंपल। सर शुरुआत का मतलब क्या है? डे 1 से अच्छी प्रैक्टिस डालनी है। अच्छी प्रैक्टिस का मतलब तुम्हें आज एक रैंक की साइकिल बताता हूं, फटाफट इसको सुन लो। सबसे पहले सारी क्लास अटेंड करनी है। नालायक 90% जनता तो क्लास जाना ही छोड़ देती है क्योंकि शायद उनको समझ में नहीं आता, या जो भी हुआ वो भी हुआ। हर क्लास के बाद बेटा रिविजन करना है। रिविजन करने के बाद बेटा क्वेश्चन मतलब होमवर्क करना है। होमवर्क करने के बाद बेटा तुमको पीवाईक्यूज करने हैं। अच्छे मॉड्यूल्स, फर्जी मॉड्यूल्स नहीं कि सिर्फ डीपीपीज मिल रही है, कोई लेवल नहीं है, आसान क्वेश्चन हो रहे, नहीं होगा उससे। सर वो तो जो टॉप बैच है उसको अच्छा मिलता है, वहां जाएंगे तब। अरे जब तक अच्छा पढ़ेगा ही नहीं, अच्छे सवाल नहीं करेगा, टॉप बैच में कैसे जाएगा? बैच सिस्टम तो इस सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था पर सबसे बड़ी वो है। बच्चों को पहले ही बता देते हो जो नीचे के बैच के कि तुम्हारा नहीं हो सकता क्योंकि तुम नीचे के बैच के हो। उसको अच्छा मटेरियल नहीं दोगे, अच्छा टीचर नहीं दोगे, ऐसे नहीं भाई। तुम्हें टफ मटेरियल करना है, बात खत्म। ठीक है, पीवाईक्यूज करने, जेईई मेंस के, जेईई एडवांस के, सबके। इसके बाद बेटा टॉपिक वाइज टेस्ट देने, हर चैप्टर का टेस्ट देना है, जेईई मेन लेवल का, जेईई एडवांस लेवल का। और फिर इसके बाद बेटा तुमको मंथली टेस्ट, जिसको अपन रिव्यू टेस्ट या मेजर टेस्ट भी बोलते हैं। फिर बेटा तुम जब इसका एनालिसिस करोगे, फिर जो भी तुम्हें गलतियां मिलेगी तुम उसको, जो भी तुम्हारे नोट्स हैं या जो भी तुम्हारे लेक्चर है उससे सही करोगे। इस साइकिल में आप कहीं भी लूज हुए, रैंक खत्म है। भूल जाना फिर टॉप 1000 की रैंक। इस साइकिल को किए बिना टॉप 1000 की रैंक नहीं आ सकती। तो ये जो साइकिल है ये डे 1 से फॉलो करनी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर मन नहीं हो रहा, सर मेरा केमिस्ट्री कमजोर है, सर मेरा मैथ्स करने का मन नहीं है। तो अगर मन करना है तो जाओ दूसरी प्रिपरेशन करो। आईआईटी तुम बनने लायक नहीं हो, तुम आईआईटी के लिए नहीं बने हो। आईआईटी को तुम जैसे लोग नहीं चाहिए। मन से चलोगे कुछ नहीं मिलेगा। मना करना पड़ेगा बेटा चीजों को, डिस्ट्रैक्शंस को, अपने खुद के मन को जो भटकाता है तुम्हें बार बार। या तो इन सारी चीजों को मना कर लो या फिर आईआईटी को मना कर दो। चॉइस सिंपल है, दोनों चीजें साथ में नहीं चलेगी कि मैं टफ भी नहीं करूं, पढ़ाई भी नहीं करूं, डिस्ट्रैक्टेड भी रह लूं और फिर मेरे को आईआईटी भी मिल जाए। नहीं भाई, इनमें से एक भी चीज खत्म हुई और वो तुम्हारा जो सपना है, जो तुमने देखा है, वो भी खत्म हुआ बेटा। फाइनली ग्राइंड करना पड़ेगा, तभी आईआईटीएन बनने का मौका मिलेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। आइसोलेट होना पड़ेगा, गायब होना पड़ेगा अब दुनिया से। बस 7 महीने अपनी जिंदगी की मेहनत कर लो सबसे ज्यादा। ये 7 महीने अगले 50 साल तक तुमको एक प्लेटफॉर्म दे देगी, एक एक्सपोजर दे देगी जो तुम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते तुम्हें मिलेगा। क्यों नहीं कर सकते 7 महीने तुम अपने करियर के लिए? तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? ग्राइंड सेट का मतलब क्या होता है? ग्राइंड सेट का मतलब होता है मुझे एक्सपेक्टेड है ये हार्ड होगा, मुझे एक्सपेक्टेड है चीजें मुझे छोड़नी पड़ेगी। जो कुछ छोड़ता है, त्यागता है, तपस्या करता है, वही पाता है। ऐसे नहीं होता कि आपने किसी चीज के लिए कोई तपस्या नहीं करी और वो चीज आपको मिल जाएगी। नहीं भाई, ग्राइंड करना पड़ेगा। हर दिन तुमसे सवाल नहीं बनेंगे, तुमको फिर भी आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। हर दिन तुम्हें लगेगा मेरा नहीं हो रहा, तो भी तुमको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। हर दिन तुम्हारा गिव अप करने का मन होगा, तो भी तुम्हें आगे बढ़ता रहना पड़ेगा, क्योंकि जो आगे बढ़ता है वही मंजिल तक पहुंचता है। बैठे रहने से नहीं होता, सोचने से नहीं होता। मटके में पानी भरता है ना, वो भी धीरे धीरे भरता है। पर तुम शुरुआत तो करो। मैं तुमसे बोल रहा हूं ना, 15 दिन कर लो बस। जो मैंने आज बताया ना, 15 दिन कर लो। एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक घमंड आएगा अपने अंदर। फील होने लगेगा हाँ इंप्रूवमेंट हो रहा है, फील होने लगेगा हाँ मच रहा है, फील होने लगेगा हाँ अपनी तरफ पहुंच रहे हैं हम। एक बहुत सिंपल सी लाइफ की फिलॉसफी बताता हूं तुमको। ये कर्व होता है e⁻x का बेटा, जिसमें शुरू में ना कोई ग्रोथ नहीं होती। इस पोर्शन में ऐसा लगता है कुछ भी नहीं हो रहा, 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 बहुत स्लो है।
यही वाला पार्ट सबसे मुश्किल होता है। एक बार आप ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे पहुंचे, उसके बाद लाइफ शूट अप करती है, फिर नो लुकिंग बैक हो जाता है। पर यहां तक तो पहुंचो, और वहां पहुंचने के लिए टफ काम जो सारी दुनिया नहीं कर रही है, तुम्हारे मन के अगेंस्ट तुमको करना पड़ेगा। ठीक है, कमेंट कर देना, आई विल गिव माय 500%। तुम्हें बोला था इस बार नहीं छोड़ूंगा। 7 महीने में सिलेबस भी खत्म होगा। ये सारी चीजें कर लेगा ना बेटा, तो 7 महीने में सिलेबस खत्म होगा, अच्छी डेप्थ पे होगा, और कोई ताकत नहीं रोक पाएगी दुनिया की। इस साइकिल को फॉलो करना है। क्लियर है? पक्का मिलते हैं बहुत जल्दी। जो भी तुम्हारे को आई विल गिव माय 500% तो तुम कर ही रहे हो। इसके अलावा तुम्हें और कोई चीज चाहिए, टाइम टेबल चाहिए, या जो भी तुम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसके बारे में कमेंट कर देना। उसके लिए भी बेटा कोई सा वीडियो स्ट्रैटेजी लेकर आ जाऊंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।